are watching Kashif Times. भी आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं 5 नंबर पर। हमारे साथ मौलाना शिया आलिम दीन मौजूद है रहमान साहब, जिस तरीके से ईरान और इसराइल की इस वक्त 7 दिन हो चुके हैं लगातार एक दूसरे पर बम गिरा रहे हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि ईरान इस वक्त कहीं ना कहीं जीत की उम्मीद है, लेकिन अगर अमेरिका आ गया तो ईरान कहीं ना कहीं हार की तरफ चला जाएगा। लोग ऐसा कह रहे हैं, आपके क्या कहना है? देखिए, ये लोगों का कहना है कि अमेरिका आ जाएगा तो इसराइल फतेयाब हो जाएगा, इसराइल जीत जाएगा। अमेरिका आज से नहीं बल्कि इसके पहले 8 साल तक कंटिन्यू, जब ईरान में इनकलाब आया रुहुल्लाह खुमैनी साहब के दौर में, तो एक ही साल के बाद पूरी इसी दुनिया ने ईरान के ऊपर हमला किया था और उसके बाद इसे शिकस्त देने की कोशिश की थी। उस वक्त तो उनके पास ना असलहे थे, न मिसाइलें थी, न इतनी मारकतुल आला मिसाइलें थी, न टेक्नोलॉजी था। फिर भी उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की और उस इनकलाब को बरकरार रखा। कहा जाता है ये अभी जिस दिन हमला हुआ था गदीर के आसपास हुआ था और आज ईद मुबाइला है और आने वाले टाइम मुहर्रम का है, तो शिया जो हजरात हैं और खासतौर से मुस्लिम और शिया हजरात का ये जो जज्बा होता है कुर्बानी देने का, इसमें ज्यादा होता है। तो क्या लगता है कि ईरानी कौम से आपसे भी राब्ता रहा हो, आप भी वहाँ पर पढ़ाई करी आपने, तो कैसा लगता है, क्या हकीकत ये बात है? देखिए, ईरानी कौम के अंदर या तमाम मुसलमानों के अंदर जज्बा है, मुसलमान हुक्मरानों में नहीं है। आज ईरानी कौम, अभी ये मुहर्रम आया है, मुहर्रम के बारे में आपको के जज्बा, बिलखुसूस जो शिया कम्युनिटी है उन्होंने आज से नहीं, करबला के बाद से उन्होंने अपना एक पैटर्न बना लिया कि हम इमाम हुसैन के नाम पर ये जुलूस निकाल रहे हैं, इमाम हुसैन के नाम पर एहतजाज कर रहे हैं। हम हुकूमतों से परमिशन भी लेते कि भाई हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी का जुलूस निकालना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दे दीजिए। वो हुकूमत कोई भी हो, वो इंसानियत के जो मजहर इमाम हुसैन है उनके नाम पर हमेशा हर जगह पर आपको इजाजत मिल जाएगी। लिहाजा इस इजाजत के देने की वजह से आज शिया कम्युनिटी वो एहतजाज अपना दर्ज करवाते रहे और पूरी दुनिया को यही समझाते रहे, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को यही बताते रहे कि सुनो, ऐसा है कि तुम भी इस एहतजाज में शामिल हो, ताकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई जालिम हुक्मरान हुकूमत करने के लिए बैठ जाए तो कम से कम कोई एक रास्ता तो खुला हो कि जिसके खिलाफ तुम बोल सको। इसराइल की कोई भी इमारत सुरक्षित नहीं है, हत्ता कि मोसाद की इमारत हो या पार्लियामेंट हो या कोई भी ऐसी इमारत हो या तेल अवीव हो। आखिरकार ईरान के पास और कौन कौन से हथियार है? ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ईरान ने सिर्फ स्टार्टर चालू करा है, अभी तो जो नाश्ता है और लंच है, डिनर है, वो बाद में करेंगे। ये देखिए, नाश्ता और लंच और ये डिनर की बात, यहाँ नाश्ता और लंच और डिनर कराने के लिए ईरान नहीं लड़ रहा है। यहाँ मुसलमानों को आजाद करने के लिए, मस्जिदुल अक्सा को आजाद कराने के लिए बड़े सब्र के साथ लड़ाई की है, बड़े हौसले के साथ लड़ाई की है। उनके दाहिनी तरफ बाएं तरफ चलने वाले लोग शहीद होते रहे और वो नमाज मैयत पढ़ाते रहे। यहाँ तक कि इस्माइल हानिया की शहादत ईरान में हो गई, उसके बावजूद उनकी नमाज मैयत पढ़ाई और उसके बाद भी हौसले को बरकरार रखा। लेकिन अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह की मदद उसे मिलेगी कि जो सब्र के साथ खड़ा होगा, जो हौसले के साथ खड़ा होगा। ये जंग हौसले की जंग है, हौसले के साथ खड़े रहो, इंशाअल्लाह मदद उसकी तरफ से आएगी। इसीलिए आप देखें, खामनेई साहब ने कहा, जब उन्होंने बाकायदा आके स्टेटमेंट जब कहा कि वो ईरान सुप्रीम लीडर बंकरों में छिप गए, उन्होंने बाकायदा एक मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ाई और उसके बाद दूसरे दिन मीडिया चैनल पे आके उन्होंने कहा कि मेरी जान कुछ भी नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी जान कुछ भी नहीं है, इस्लाम बाकी रहना चाहिए, इस्लाम की मदद होनी चाहिए, मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत होनी चाहिए, इस मुहिम को पीछे नहीं होना चाहिए। जो हुसैन अलैहिस्सलाम के ये पैगाम है, उस मुहिम को पीछे मत छोड़ना ईरानियों, चाहे मेरी जान रहे चाहे मेरी जान चली जाए। इजराइलियों ने जिस तरीके से हमला किया, ताबड़तोड़ हमले किए और ईरान के बहुत बहुत नायाब जो हीरे थे उनको मौत के घाट उतारा,
लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने शायद ऐसा सेटअप करके रखा कि एक की जगह 7 को सेटअप करके रखा, कुछ इस तरीके से बातें आ रही देखिए थी। जितने भी अभी जनरल उनके शहीद हुए हैं, देखिए जनरल जो बड़े बड़े होते जनरल होते हैं वो असल में मीडिया के लिए ज्यादा होते हैं, वो मीडिया के लिए काम जो होते हैं वो निचले स्तर के जितने भी जनरल होते हैं वो करते हैं। जो सेकंड लेवल के जनरल और थर्ड लेवल के जनरल होते हैं मैदान कारजार में मुकाबला वो करते हैं। और जो ऊपर कैटेगरी के लेवल होते हैं जनरल होते हैं वो क्या होता है कि वो फेस होता है, उनका सिर्फ फेस होता है, वो मीडिया को फेस करते हैं, वो आवाम को फेस करते हैं, वो उनको फेस करते हैं। हालांकि वो उसमें इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जो नीचे के जनरल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो जंग की महारत रखते हैं। और इसके बाद जब ऊपर की लेवल इन्होंने शहीद कर दिया तो नीचे जो जंग करने वाले लोग थे उन्होंने के बाकायदा उसको संभाल भी लिया और उसके बाद डोर को आगे बढ़ाया। और आज इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी दूर से हमारे यहाँ मिसाइलें आ जाएंगी, जबकि ईरान की हिकमत अमली ये रही कि इन्होंने जब पहला हमला किया तो अपनी पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, दूसरा हमला किया पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इजराइल के ख्वाबो ख्याल में कि ईरान कितनी मिसाइलें होंगी, तो पुरानी होंगी, चलो हम हमला कर देते और ये पुरानी मिसाइलों से कब तक हमला करेंगे, आयरन डोम से, डेविड सिंह से, उसके बाद तमाम आयरन डोम से हम रोक लेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का एक नई ख्याल था कि इनके पास ऐसे ऐसे असलहे हैं। और याद रखिए असलाह होना जीत की अलामत नहीं होती, क्योंकि हमास के पास आज असलहे नहीं है लेकिन हमास फिर भी खड़ा हुआ है। हमास मुकाबला कर रहा है, उनका डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जानों की बाजी लगा रहा है। और ईरान के पास तो जान भी है और असलहा भी है, अवाम भी है। एक जयपुर के बराबर का देश इजराइल है। अगर 10 दिन भी मुसलसल उसके ऊपर हमले हो जाएं तो एक रत्ती एक धुर उसके बाकायदा मिट जाएगा। और अगर तमाम के तमाम मुसलमान फौजें, जितनी 1 करोड़ कुछ लाख तो मुसलमान फौजें हैं और उसकी 90 लाख की टोटल आबादी है, 1 करोड़ की आबादी से ज्यादा सिर्फ मुसलमान फौजें, अगर मुसलमान के सिर्फ जनरल और आर्मी खड़े होकर इजराइल को धमकी दे दे तो इजराइल अपने दिल में छुप जाएगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। ये मुसलमानों में तफरका करा करा के लड़ाई हो रही है ताकि न शिया सुन्नी से मिल पाए न सुन्नी शिया से मिल पाए। इसीलिए बार बार रहबर मुअज्जम ने कहा कि याद रखो मुसलमानों, अगर हम मुत्तहिद हो गए तो हम इजराइल के ऊपर से एक बाल्टी पानी अगर डाल दे तो इजराइल बह जाएगा। जिस तरीके से ईरान अकेला सामना कर रहा है इजराइल और 56 देश है, तो क्या 56 देशों में से कोई देश ईरान की मदद करेगा? देखिए ये जो जंग है वो जंग ईमान की जंग है। 56 देशों के पास जो हुक्मरान है उन तमाम हुक्मरानों की जो बागडोर है वो अमेरिका और इजराइल के पास है। अभी आप देखिए कुछ भी हुआ, आसिम मुनीर को पाकिस्तान के जो बाकायदा जनरल हैं उनको वहां बुला लिया और उन्होंने उनकी कव्वाली गानी शुरू कर दी। आपको तो बाकायदा नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लिहाजा ये क्या है, ये अपने आप को जाहिरी सूरत में मुसलमान कहते हैं, जाहिरन इनके ऊपर कलमा। और मुनीर तो बाकायदा ऐसे है कि जो कुरान के हाफिज हैं, कुरान इनके गले के नीचे नहीं उतरा है और जाके उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब मुनीर की ये हालत है तो बाकी और लोग की क्या हालत होगी वो आप महसूस कर सकते हैं। तो ईरान को एड मिल रहा था, मदद मिल रही थी, खाने पीने की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मदद है वो गाजा तक पहुंच रही है। और दूसरी बात ये रूस से कहा था कि हम सपोर्ट करने का आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ईरान ने मना कर दिया। क्या खास बात है ईरान से, क्यों अकेला लड़ना चाहते हैं? तो इसलिए क्योंकि जब कोई भी किसी भी मुल्क, आज इजराइल के ऊपर जब अमेरिका हाथ रखता है तो इजराइल बगैर अमेरिका के हिल नहीं सकता। अगर अमेरिका ना कहे तो वो हिल भी नहीं सकते। ईरान ये जानता है कि हमारी लड़ाई हक और बात है। चाइना है सपोर्ट में है, मदद कर रहा है, रशिया है मदद कर रहा है, लेकिन उनसे मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अभी जब हमारे पास इतनी इस्तेकामत है कि हम खड़े रह सकते हैं तो हम आपकी मदद क्यों नहीं? क्योंकि हर मदद के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो रशिया हो। ये दोनों बार्गेनिंग करने लगेंगे, सर हम आपको S-400 दे रहे हैं, आप इसके बदले में हमको क्या दे रहे हैं, हम आपको ये टेक्नोलॉजी दे, आप इसके बदले में हमको क्या दे रहे हैं। ईरान ने पहले से वो सारी चीजें बना रखी हैं और उनके पास अभी वो मजबूती मौजूद है। इसलिए उन्होंने बाकायदा जब S-400 देने की बात करी तो उन्होंने लेने से मना किया कि नहीं, अभी हमारे पास पावर फ्री है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ट्रम्प ने जो निर्णय लिया है कि हम 2 हफ्ते के बाद निर्णय लेंगे कि ईरान पर हमला करना है नहीं करना, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ट्रम्प जो है वो इस कायनात का ट्रम्प, दुनिया तमाम मीडिया ट्रम्प और ट्रम्प को क्या समझती है,
लेकिन जो दिल रखते हैं और जो सच्चाई रखते हैं और जिनके दिलों में धर्म वाली सच्चाई है, वो ट्रंप को जीरो भी नहीं समझते। ट्रंप बेहुदा, बदतमीज, झूठ, मकार, फरेब, बदकिरदार और वो तमाम की तमाम खसलतें उसके अंदर पाई जाती हैं कि जो एक शैतान के अंदर पाई जानी चाहिए। वो अभी ये भी आपसे कहेगा कि कल मैं आपको निस्तो नाबूद कर दूंगा और उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तुरंत हट जाएगा। हाँ, तेहरान खाली करने की बात की। आप इतने ही बड़े सुपर पावर हैं तो आपने तेहरान खाली कर जो कहो तो उस वादे को पूरा भी करो। हालांकि मुझे ये लगता है कि एक दिन इजराइल को अमेरिका फंसा करके मिडिल ईस्ट में इसको खूब मरवा देगा और उसके बाद वो साइड होगा, जैसे इसने यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करवा दिया। हाँ, पहले ये दो हफ्ते इसीलिए दिए हैं कि जब इजराइल के पास कुछ नहीं बचेगा तो फिर अभी इजराइल जो कूद रहा है हमारे बलबूते पे और कुछ उसने टेक्नोलॉजी बना ली थी, इसलिए दुनिया तो राज करना चाह रहा था। ईरान पहले उन तमाम टेक्नोलॉजी को खूब अच्छे से कूद दे, लिहाजा जब इनके पास कुछ नहीं बचेगा तो फिर ये हमारे पास पलट के आ जाएंगे और फिर हमसे भीख मांगने लगेंगे। और उसका आप देखेंगे बाकायदा शाहिद मिसाल ये कि अभी 3 या 1 हफ्ते की जंग नहीं हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू भागे फिर रहे कि सर आप बचा लीजिए, बहुत हो गया, हमारा बाकायदा स्टेज वो हमारी आर्मी के बेसिस तबाह हो गए, एक्सचेंज हमारा तबाह हो गया, हमारी आर्मी बेसिस। आज उनके खुद के फाइटर जेट उनके मुल्क से नहीं उड़ के बल्कि साइप्रस से उड़ के आते हैं। उनके मुल्क में अब कोई भी S-35 नहीं है, S-16 नहीं है, कोई नहीं, सब साइप्रस से उड़ करके आते हैं और हमला। अगर ये वहां होते तो अब तक निस्तो नाबूद कर दिए गए होते। और आलम इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज है कि भाई ना आप सुन्नी हो, ना आप शिया हो, ना आप देवबंदी हो, ना आप बरेलवी हो, सिर्फ आप मुसलमान हो। बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ अल्लाह ने कहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि ये दो लोग हैं, मेरे सहाबा से कहा था, सहाबा यहूदियों और ईसाइयों की तरह न बनना, हिज्ब और फिरके में न तकसीम होना। यहूदियों और ईसाइयों के 72 होंगे, हमारी उम्मत के 73 होंगे। हमारी उम्मत सहाबा ने बड़े ताज्जुब से कहा था, या रसूलुल्लाह क्या हम 73 हो जाएंगे? कहा तुम में से लोग 73 में हो जाओगे और जो मैं कह रहा हूं ये हो के रहेगा। लिहाजा 73 मत बनो, बल्कि एक बनो, एक मुसलमान बनो, क्योंकि मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हराम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक नहीं कहीं होंगे, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। जब तक मुसलमान फिरकाबंदी से आगोश से निकलेगा नहीं तब तक न वो पनप सकता है। आज ईरान की बारी है, कल पाकिस्तान की बारी होगी, नरसों तुर्की की बारी होगी, फिर सऊदी अरबिया की बारी होगी। लिहाजा उनका तो मकसद ही है कि ग्रेटर इजराइल हमको बनाना ही है। ये तमाम मुसलमान हुक्मरान जानते हैं कि इजराइल का प्लान ये है कि ग्रेटर इजराइल बनाएगा। तो क्या खाली ईरान को मार के ग्रेटर इजराइल बना सकता है? क्या हमास को मार के खाली ग्रेटर इजराइल बना सकता है? क्या सिर्फ वो यमन के मार के नहीं, बल्कि उसके नक्शे में है बाकायदा बैतुल मुकद्दस से लेके काबे तक, यानी जो नबी के मेराज का जो सफर का सिलसिला है वो वहां से लेकर के बैतुल मुकद्दस तक। वो कहते हैं कि इस दुनिया में अगर रहने के किसी को हक है तो सिर्फ यहूदियों का, वो सबसे अदीम है, अल्लाह की सबसे अदीम मखलूक है। लिहाजा इन्हीं को सिर्फ मैंने कहा कि बाकी किसी हिंदू हजरात जो आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं, याद रखें कि ये उनके भी नहीं है, ये अपने भाई के नहीं है, ये अपने संगों के नहीं है, ये अपने बाप के नहीं है, ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों के नहीं है, नबी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, सिर्फ ये अपने लिए है। इस्लाम जो बाकी वो ईरान के वजह से बाकी है, उसी को देखकर वो ईरान को मिटाने के पीछे लगा है। आयतुल्लाह खामनेई को मारने के फिराक से। मैं ये कह रहा हूं कि आज यकीन बता रहा हूं कि जब से इजराइल जो है ये जंग शुरू हुई है अक्टूबर से, पिछले साल थे, तब से इजराइल ने इस कदर से जुल्म किया है हमास और गजा और फलस्तीन और यमन के ऊपर कि न जाने कितने कमजोर मुसलमानों के दिल इस तरह से मुंदबिल हो गए कि कहने लगे कि अल्लाह है तो मदद क्यों नहीं करता, अल्लाह है तो मदद क्यों नहीं करता, अल्लाह है तो मदद क्यों नहीं करता। सवाल लोगों के जहनों में पैदा होने लगा था कि अल्लाह है तो मदद क्यों नहीं करता। लिहाजा आज ये जो जवाब है ईरान का,
ان کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچ گئی. جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے بھی, اللہ مدد بھی کرتا ہے. ان کے تمام تر ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیر کر کے قلب کے اندر جو اسرائیل کی یہ میزائلیں اتر رہی ہیں تو ان کے دل کو سکون مل رہا ہے, سکون قلبی مل رہا ہے کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ظالموں سے انتقام لیتا